कौन? हम बताएं? सुनो, मेरा मन मेरी बुद्धि कहती है कि समझदार वो है जो मानव शरीर पाने के बाद 84 के चक्कर से आप बच गए। यदि आपने ये शरीर पाकर 84 से अपने को बचा लिया तब तो आप समझदार हो, और ये मानव शरीर पाकर भी आप 84 में उलझे रहे तो काय बात के समझदार? मानव शरीर पाकर यदि आपने भगवान में मन नहीं लगाया तो फिर आप समझदार नहीं हो। समझदार वही जो मानव शरीर पाकर समर्पण भगवान में करे और मोक्ष पाले। 84 से बच जाओ, 84 में पड़े रहे तो ऐसे तो जन्म करोड़ों बार पा चुके हो, वहीं गए फिर आए, गए फिर, काहे की समझदार? जो बचा ले अपने को वही समझदार है। भरत जी जैसे ज्ञानी मोक्ष के करीब जाकर यमराज जी ने कहा जाओ, अब वो मृग बन के जंगल में घूम रहे हैं। जब वो मृग का शरीर त्यागा तो उन्हें एक शरीर और मिला मनुष्य का। अब उनका नाम पड़ा भरत फिर से, पर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो नाम पड़ा जड़ भरत। और जड़ भरत जी तपस्या और त्याग के बल पर वो अपना सारा पूर्व जन्म जानते थे कि मैं एक मृग में मन लगाने से ये मैं देखो फिर भटक, मैं कब का मोक्ष पा लिया होता, इतना लेट हो गया। मैया सुनो, आप लोग भी ना मोक्ष के बहुत करीब खड़े हो, अभी भी मैं भी खड़ा हूं और आप भी। ये मानव शरीर जिसने पाया, जितने मनुष्य हैं सब मोक्ष के बिल्कुल करीब है। अब यहां से जब आप फिसलोगे ना तो 84 लाख सीढ़ियां नीचे जाके धम्म से गिरोगे। 10वीं में बच्चा फेल हुआ तो फिर पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। बोलो हाँ। गलती यदि यहां से हुई मनुष्य से तो सीधा 84 सीढ़ी नहीं, आप 84 लाख योनियां पार करके ये मानव तन पाए। अब यहां से ना गिरना, यहां तो आए हो तो पालो, सार्थक कर लो, वरना आज मैं गंगा जी गया हरिद्वार, तो वहां मैंने देखा कि जिस घाट में मैं नहा रहा था उस घाट में ना वो गधे के ऊपर बोरी ऐसी बांधकर और बालू भर भर के उनसे ढो रहे थे लोग। गधे सारी जिंदगी बोझा ढोते हैं और गंगा जी पार कर रहे थे, उनकी गर्दन तक पानी डूब के वहां उस पार जाके बालू भर के फिर इस पार लाते थे सवेरे सवेरे। मैं भी जब गंगा जी में गया तो ठंडा पानी था और वो गधे 100-200 चक्कर लगाए होंगे। वो खाते हैं और बोझा ढोते हैं, खाते हैं बोझा ढोते हैं। सोचो आपको भी यदि वो योनि मिली होती तो आप क्या कर रहे होते? आप भी बोझा ढो रहे होते। लेकिन ये बताओ, ये देखो ये आज की तस्वीर है, ये हम जब नहा रहे थे तो ये देखो, ये टीवी पे देख लो, ये गधों से ये धोया जा रहा। फिर से दिखा दो, मैया देख लें। गधे होते तो आप भी यही ढो रहे होते। लेकिन एक बात बताओ, आप मनुष्य होके भी आखिर ढो तो बोझा ही रहे हो ना? बोलो हाँ। आप लोग भी मनुष्य होके क्या ढो रहे हैं? बोलो हाँ। तो आप मनुष्य होकर बोझा ढो रहे हैं और वो गधा होकर बोझा ढो रहे हैं, तो उनमें और आप में अंतर क्या है? ऊंट समझता है कि मेरे से बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कौन? ऊंट। एक दिन ऊंट पहुंचा पहाड़ के पास, तो ऊंट बोला, अरे ये क्या है? बड़ा ऊंट। देखा, अच्छा ये तो हमारा बाप है।
ऊंट भी घमंड में चलता है कि मेरे से बड़ा, और आप भी घमंड में चलते हैं कि मेरे से बड़ा। तो ऊंट में और आप में अंतर क्या है? ऊंट में और आप में कोई अंतर है? यदि आप भी अभिमानी हैं तो ऊंट भी अभिमानी है। यदि आप भी बोझा ढो रहे हैं तो गधा भी बोझा। इसलिए मानव शरीर अभिमान करने के लिए नहीं मिला, बोझा ढोने के लिए नहीं मिला। हाँ, जिम्मेदारियां निभाओ, जिम्मेदारियां निभाओ जो दी है ईश्वर ने, गधों की तरह नहीं। हम कहीं जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आते हैं। सीखना है ना तो सब सिखा सकते हैं, और नहीं सीखना तो। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाए हो तो समझदार कौन? जो अगला 84 के चक्कर से अपने को, वो समझदार। और पड़ गए तो भरत जी अब चुपचाप हैं, कोई उत्तर नहीं। जंगल में भरत जी के भाइयों ने कहा कि खेत में धान बो दिए, जाओ ताकना। तो भरत जी बोले, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने कहा तो निकम्मा है, कुछ काम का नहीं, घर से निकाल दिया। भरत जी बोले, हम चाहते भी यही थे। घर में रहोगे, अच्छा देखो, अच्छा घर वाले प्यार करें ये बात अच्छी है कि घर वाले दुत्कार दें ये बात अच्छी है? बोलो क्या करें? घर वाले प्यार करेंगे तो 84 में पड़े रहोगे, और घर वाले निकाल देंगे लात मार के। रावण ने निकाल दिया विभीषण को लात मार के, तो विभीषण का कल्याण हो गया, राम जी मिल गए। रावण प्यार करता मेरा भैया विभीषण विभीषण, तो विभीषण कभी ना जाते राम की शरण में। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि एक टाइम बाद अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। भरत जी ने अब सब छोड़ दिया, जंगल चले गए। जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। और जब पकड़ के बलि चढ़ाने लग गए तो भरत जी ने सिर झुकाया। भद्रकाली ने देखा कि तो मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, तुरंत भद्रकाली मां प्रकट हो गई और भरत जी की रक्षा की, उनका ही दमन किया। ये वही भरत जी हैं। बाद में इन्होंने राजा रहुगण, जो सिंधु सौवीर देश के राजा हैं, वो जा रहे थे सत्संग करने गंगा सागर। उनका कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को पालकी पे लगाया, और भरत जी जब उछल कूद करके चले तो राजा रहुगण ने भरत जी का अपमान किया। तब भरत जी ने समझाया कि आज संत का अपमान कर रहा है, इसका तो पतन हो जाएगा। और मैंने यदि पालकी इसकी उठाई है तो इसका कल्याण होना चाहिए। ये रहुगण जो पालकी पे बैठा है राजा बन के, ये पिछले जन्म में वही मृग है जिस मृग में भरत जी का मन लग गया था। भरत जी रहुगण की पालकी उठाए और राजा रहुगण ने अपमान किया कि मार दूंगा। भरत जी ने यहाँ थोड़ा उपदेश किया, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तु। अच्छा ये बताओ, भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। भरत जी बोले, आपने कहा मार दूंगा। अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से हा? मरोगे? सच बताओ मैया, आप मरोगे कभी कि नहीं? कौन कौन मरेगा एक दिन? पर सुनो, हम नहीं मरेंगे और आप भी नहीं मरोगे। आप कह रहे हो हम मर जाएंगे, पर आपकी सच्चाई ये नहीं है कि आप मर जाओगे। आपकी सच्चाई ये है कि आप कभी मरते ही नहीं। अच्छा मरता कौन है?
कौन मरता है? शरीर भी नहीं मरता। व्यवहार में बोला जरूर जाता है कि मर गया, व्यवहार में बोला जाता है, पर पूरी गहराई से जरा देखो तो मुझे तो शरीर भी मरता हुआ नजर नहीं आता। आओ मैं आपको गहराई से समझाऊं, समझोगे ना? चलो, कौन मरता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आप मरते हो तो आपका अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में, आपका वायु तत्व, आकाश तत्व। तो आपके पांचों तत्व पांचों में मिल गए। मिट्टी का घड़ा टूटा तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से बना था। तो मरा कौन? आपका शरीर 5 तत्व से बना, 5 में मिल गया। जल तत्व जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, अग्नि पृथ्वी पृथ्वी में। मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? जोर से। आत्मा कभी नहीं मरती। कौन मरा? शरीर कहां मरा? 5 तत्वों से बना था, 5 में मिल गया। मरा कौन? कौन मरा है? नाम भी कहां मरता है? अनिरुद्धाचार्य मेरा नाम है, तो मेरे पहले क्या अनिरुद्धाचार्य किसी का नाम नहीं था? क्या मेरे बाद अनिरुद्धाचार्य नाम किसी का नहीं होगा? आपका नाम क्या है? रामकली। तो क्या रामकली आपके पहले रामकली नाम नहीं था? क्या आपके बाद नहीं रहेगा? मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? कौन मरा? काम क्रोध कहां मरा? दुनिया में काम क्रोध ही काम क्रोध है, सबके पास वही भरा पड़ा है। कौन मरा? कौन मरा? पहचान। क्या स्वामी विवेकानंद जी की पहचान मर गई? क्या झांसी की रानी की पहचान मर गई? क्या मीराबाई की पहचान मर गई? क्या तुलसीदास जी की पहचान मर गई? मरा कौन? कौन? कौन मरा? सच्चाई ये है कि कोई मरता ही नहीं, ये सच्चाई। कोई मरता ही नहीं है, तो फिर क्यों कहा जाता है मर गए? व्यवहार में कहते हैं। जैसे बोला भैया घड़ा दे दो, घड़े में घड़ा है क्या? घड़े में क्या है? मिट्टी। मिट्टी हटाओ तो घड़ा रह जाएगा, घड़े में बस घड़ा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? घड़ा दे दो।